नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और बहुत दिनों के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे मित्र प्रदीप सर। सर, मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्कार मुखिया जी, नमस्कार। और सबसे पहले आपको मुखिया बनने की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और मेरे को वो इंसिडेंट भी याद है जब मैंने आपको पेन दिया और आपने बिल्कुल उसी पेन से हाँ। साइन किया, तो मैं आपको स्पेशली सर थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने 2 साल पहले हुई बात का इतना मान सम्मान रखा सर। बिल्कुल सर, मैं एक वीडियो में शायद किसी ने डाला है, मैंने चैनल से तो नहीं डाला है। तो सर ने मुझे 2 वर्ष पहले एक पेन गिफ्ट किया था। और सर ने मुझे बोला था, जब हम जा रहे थे हरियाणा आए थे और उसके बाद वापस जब हम बिहार जा रहे थे, सर ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया था और कहा था कि जब आप मुखिया बनोगे तो सर पहला सिग्नेचर इसी कलम से तुम करना। थैंक यू सर। और उस पेन को मैंने अपने कार में रखा हमेशा छुपा के, क्योंकि इधर उधर रखेंगे तो फिर पता ना किधर कौन लिख दे, गायब हो जाए। मैंने कभी नहीं लिखा। नहीं सर, और उसके बाद जब मैं मुखिया बना हूँ तो पहला सिग्नेचर मैंने उससे किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और और आगे भी सर इसको बहुत आगे ये तक आप दुआएं थी उस कलम में गुरुजी की, मतलब आपने पहले से सोच रखा था कि इस पेन से सर सिग्नेचर करेंगे, तो हो सकती कि माँ सरस्वती का कृपा हो और वो बिल्कुल सारी सर, चीजें बहुत हो। आगे देखना चाहते हैं सर, अभी तो एक शुरुआत है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बिहार से आया हूं हरियाणा, खासकर अपने दोस्तों से मिलने। और अपनी पूरी धुरीना टीम जो है यहीं से है, अपने हरियाणा से पूरा ये धुरीना यहीं से हैंडल होता है, समझ लो। तो हम आए हुए हैं हरियाणा और फिर मैं वापस भी हो रहा हूँ। अब पहले वाली बात है नहीं कि मैं आके 1 सप्ताह और 10 दिन 15 दिन रुक सकूं। अब जिम्मेवारी होगी हाँ ना सर, सर, बहुत क्योंकि ज्यादा जिम्मेवारी अब पंचायत की भी है और आप बच्चों जैसे की भी है छात्रों सर। की भी। और सर इस पर जैसे अभी मैं एक सिंपल शब्दों में कहूँ कि जी मधुशाला खुली है और पाठशाला बंद है, इस पर आप क्या कहना चाहते हाँ हैं दोस्तों, मुखिया ये होने के नाते? बिल्कुल, ये अभी जो सर बोल रहे हैं कि मधुशाला खुली हुई है, मतलब शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन पाठशाला जो विद्या मंदिर है वो बंद कर दिया गया। ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी कोरोना के बहाना को लेकर अभी एग्जाम सारे पोस्टपोन होंगे। अभी क्या, चूंकि सरकार के पास बढ़िया सा एक मिल जाता है बहाना कि भाई अभी तो ये है, कोरोना है, तो हम आपको एग्जाम नहीं करवा सकते। अब 50-50 लोग शादी में एक साथ जा सकते हैं गुरु जी। तो हमें जब रैलियां भी एक करते हैं, हैं, रैली भी हो रही रैली है। भी करते हैं, सब जगह चुनाव भी हो रहे हैं। और अभी यूपी में चुनाव होगा तो चुनाव होंगे ही, तो इसमें कोरोना नहीं होता। शादी में 50 लोग जाएंगे ही तो उसमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये जो बच्चे ऑनलाइन जाकर एग्जाम देंगे, वो कंप्यूटर पर बैठेंगे, उनके लिए भी मतलब थोड़ा डिस्टेंस बनाकर जो एग्जाम होने वाली है, मान लीजिए कि 15 शिफ्ट में होगी, उसको हम 30 शिफ्ट में करके पढ़ा के कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर चाह जाए तो ये हो नहीं सकता, पर नहीं करते हैं लोग, क्योंकि एग्जाम को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, नौकरी को साइड में रखते हैं। नहीं सर, ऐसे इस टाइम मतलब जो बच्चे, मतलब आपके पास भी कॉल आते होंगे, कमेंट आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि सर इस टाइम हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो बिल्कुल चुके हैं, बिल्कुल उनके सर, लिए बहुत कुछ मैसेज बहुत सर? मतलब बच्चे ऐसे डिप्रेस होते जाते हैं। पर बच्चों में एक बात हमेशा कहूँगा, मैंने वीडियो भी देखा था सर की, कुछ वीडियो बच्चों के मोटिवेशन के लिए। देखो, एक बात है कि एग्जाम लेट होगी, ये बात सही है। और अगर लेट होता है तो आपको लेट से ही देना पड़ेगा एग्जाम, लेकिन तैयारी लेट से आप नहीं कर सकते, ये बात भी पक्की है। जो बच्चे ये सोच के छोड़ देंगे कि भाई हमें अब तैयारी करके क्या करेंगे, तैयारी तो कर ली, सुनने में आया था कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि फरवरी में एग्जाम होगा, मैंने उसकी अनाउंसमेंट भी की थी। और लेकिन अब दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये फरवरी में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कोरोना के लेकर सब जगह जो गाइडलाइन डाला है, सब जगह बंद करने का, और ये लॉकडाउन सिस्टम भी लग गया सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से सरकार के पास एक बहाना हो जाता है कोरोना के लेके। इसमें आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि ना ना हम एग्ज़ाम देवे करेंगे, देवे करेंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन हम एक बात हमेशा आपसे कहेंगे कि आप अपनी तैयारी कमज़ोर ना करिए, तैयारी करिए। क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ये एग्ज़ाम ये नहीं कहेगा कि आप कोरोना की वजह से पढ़ नहीं पाए थे तो चलो हम तुमसे बन जाते हैं। सवाल ये नहीं कहेगा एग्ज़ाम में, सवाल तो कहेगा कि भाई तुम्हें बनाने आता है, मुझे तुम सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। और जो कर लेगा सॉल्व वही पास होगा। तो बस ये ध्यान रखो कि चलो थोड़ा सा और वक्त मिल गया। ये समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं, ये समस्या सारे स्टूडेंट के साथ है। नहीं सर, बच्चों को यही सोचना चाहिए कि उनकी जो सक्सेस है या जॉब है थोड़ी पोस्टपोन हो गई है। और इस नेगेटिव माहौल में जो बच्चा पॉजिटिव होकर पढ़ाई करेगा ना, और कोविड वो के, विनर होगा हाँ, बस, वही विनर होगा। वो विनर होगा, क्योंकि बाकी
बहुत सारे बच्चे तो छोड़ देंगे छोड़ अभी जाएंगे सर, कि भाई अब लाइब्रेरी डेट वगैरह देखते में हैं कब डेट आएगा तो हम तैयारी करेंगे। लेकिन जो बच्चे लगातार लगे रहेंगे तो जरूर है कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। और एक बात और याद रखना, भले तुम्हें नौकरी लगे ना लगे, पर ईमानदारी से अगर तुम जिस क्षेत्र में हो और तुमने काम कर दिया ना, तो निश्चित है कि भूखे नहीं मरोगे। ये बात पक्का है, इस बात को ध्यान रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि लगातार निरंतर प्रयास करोगे ना तब सफलता मिलेगी। जैसे सर ने मुखिया के चुनाव के लिए एक दिन में सर मुखिया नहीं बने, लगातार निरंतर, लगभग सर उससे पहले भी आपने गांव के विकास के लिए कितने वीडियो बच्चों ने भी देखे, जो लाइटें लगवाई, वो एक निस्वार्थ भाव से था। तो बच्चों निरंतर तैयारी करोगे ना, वही गालिब कहते थे, एक दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, मैंने खुद को लिखने में कई सालों गंवाए हैं। तो आपको खुद को लिखने में कई साल गंवाएंगे ना, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो सर हरियाणा आए हुए थे और यहाँ पर मतलब हरियाणा के बच्चों को आप आते हो तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है सर, क्योंकि हरियाणा में भी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है सर। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हरियाणा हमारे लिए टाइम निकालते हो सर। इतनी दूर से स्पेशल कौन चल के आता है सर? ये प्यार है गुरु जी। कहते हैं कि जब जहाँ प्यार होती है तो वहाँ वो रास्ते जो है ना बहुत बड़े आसान हो जाते हैं गुरु जी। बिल्कुल सर। वो वरना कोई व्यक्ति आपके साथ भी रहे और अगर उसे अपनापन नहीं हो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई उसके साथ एक वक्त गुजार पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर आपकी यहाँ पे आज आज ही आपकी एक कोई बुक आने वाली थी, वो हाँ सर, आप हाँ, गिफ्ट हाँ, देने के लिए लाए थे सर। तो मैं भूल गया था। सर को याद था, मैंने कहा था कि स्पेशल गिफ्ट हाँ, लेके आए हो सर। ये अपनी 2 बुकें आई हैं। मेरे पास ये बुक है तो इसलिए मैं सर को समर्पित करूंगा ये बुक। थैंक यू सो मच सर। और अंक गणित की अपनी, दोस्तों ये अंक गणित वाली बुक है और दूसरा एडवांस वाली, ये 2 बुकें आई हैं। मार्केट में अवेलेबल है और आप भी कभी मिलना हमसे, कहीं रास्ते में हमारी गाड़ी दिख जाए, मैं दिख जाऊं तो बोल देना, ताकि मैं निकाल के दे दूंगा। 10 पीस तो जरूर हमारे गाड़ी में रहते हैं सर, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये बुकें बच्चों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी, जो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं या जो बच्चे एडवांस मैथ की तैयारी करना हाँ, चाहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में आपने मतलब हाँ, इस बुक में एक्सप्लेन मैं किया है और सर। शेखावत सर और अपनी पूरी टीम इसमें लगकर इस बुक पर मेहनत की है। अच्छा, जो बच्चे पहले वाली मोटी वाली बुक लिए हुए होंगे उनको सर जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैथ के पैटर्न वही है, क्वेश्चन के टाइप वही है और इसमें का क्वेश्चन भी उसमें है। अभी इसमें थोड़ा सा अपडेट क्या किया गया है फिर उससे नहीं, कि एक तो हमने एडवांस मैथ अलग कर दिया, अंक गणित अलग कर दिया, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसान लगने लगे कि भाई इतनी मोटे ही अभी पढ़ रही है पहले। और दूसरा चीज, इसमें मॉडल सेट सब में दे दिया गया है, जो नए नए, हाँ जी सर, नए नए क्वेश्चन जो अभी आए हैं उनको मैंने लास्ट में ऐड करवा दिया है। तो बच्चों मैं ये नहीं कहता कि आप बुक एक लिए हुए हो तो जाओ इस बुक को खरीद लो। 10 बुकें खरीदने से नहीं होती है, पर एक बुक को 10 बार पढ़ने से जरूर होती है। और अच्छी बुक अगर आपको मिले तो उसको जरूर पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जरूर पढ़िए। और बच्चों के लिए यही रियल में है सर, बच्चा निरंतर अगर एक ही बुक पढ़ता है ना तो उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है। उससे आप सीखो। तो मैं बच्चों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप एक टीचर का चुनाव कर लीजिए, चाहे यूट्यूब पर कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता हो, बजाय 10 टीचर का देखने के बजाय। गालिब कहा करते थे, एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, एक ही चौखट पर सर झुकाओ तो सुकून मिलता है, अक्सर बदल जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। क्या तो सर एक बच्चों के लिए थोड़ा सॉन्ग की डिमांड थी, तो आपका एक सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल सर, सॉन्ग हो जाएगी। उससे पहले एक बात मैं और मेरे जहन में आ रहा है। बिल्कुल। देखो बच्चों, मैं आके प्रचार करके कुछ ऐसे कह देता कि ये बुक खरीद लोगे तो तुम एकदम एसएससी निकाल ली, रेलवे निकाल ली। बच्चों, केवल बुक खरीदने से नहीं होती है, ये बात भी सच्चाई है। पर हाँ, इस लड़ाई में हथियार हमारा बुक जरूर होता है। हमारी जो वीडियो देखते हो ये भी हथियार है, जो एग्जाम को पास करना है उसके लिए हथियार है, और ये किताबें हथियार है। पर बच्चों ये नहीं होता है कि हम हथियार तो रख ले और उसका इस्तेमाल ना करें, तब तो जंग हार जाओगे। तो ये एक अस्त्र है, लेकिन अस्त्र चलाना तुम्ही को है। तो कभी ये मत सोचना कि मैं आया तो मैं ऐसे, मैं मुझे ठगना होता मैं कह देता कि ये बुक ले लो, फिर तुम्हारे एग्जाम के कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, तुम जाओगे पास कर जाओगे। बच्चों, मोटिवेशन वो नहीं है कि आपने ये बुक खरीद लिया, तैयारी वो नहीं है कि आपने बुक खरीद लिया, तैयारी ये है कि जो बुक आपने खरीदा किस पर्पस से खरीदा, पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ा तो जाके चीजें जो है सो क्लियर होगी और आपके अंदर उतना नॉलेज इकट्ठा होगा। और इसलिए कहा कि एक किताब
तो 10 बार पढ़िए, 10 किताब खरीदने से अच्छा है। बिल्कुल सर। वो सुना दीजिए तेरे चेहरे में वो जादू है। हाँ गुरु जी, क्योंकि बिहार से आप स्पेशल आए आपके हैं। चेहरे में तो वो जादू है, इसीलिए तो आ जाते हैं। ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, क्या बात है। थैंक यू सर। तेरी ओर चला आता हूँ। ऐसे तो मैंने सर कभी प्रेमिका को न सुना है कभी हाथ पकड़ के, है? थैंक यू सर। यही तो अपनापन है। और मैं टीम धुरीना का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि टीम धुरीना एक वो माला है जिसने हम सभी को एक साथ है जोड़ा है। और सर आपको मेरे से मतलब सोमवीर भैया के थ्रू मिले थे, तो और आज वो जहाँ भी है हम उनके बजाय एक हुए हैं, तो उनको भी आत्मा को हम शांति चाहते हैं। परमात्मा उनकी भी शांति, आत्मा को शांति दे। और बच्चों तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोविड चला जाएगा, जॉब दोबारा आएगी, और जब जॉब एग्जाम होंगे तो आपका उस लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आना जरूरी है। तो आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद बच्चों। विपिन सर लास्ट कुछ शब्द बोलेंगे, फिर वीडियो का समापन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सबको। बस यही करना है, मेहनत करिए भाई, मेहनत करिए, बेकार नहीं जाएगा।